डालडा घी खिलाने के फायदे। अपने पशुओं को हम पशुपालक अपने पशुओं को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए उनके दाने चारे का बहुत ध्यान रखते हैं। खासकर उस समय जब हमारा पशु ब्याने वाला हो, थोड़े दिन बचे हो, तो उस टाइम हम अपने पशुओं का खूब ध्यान रखते हैं। तो नमस्कार, राम राम जी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि अपने पशु को आप डालडा घी कैसे खिलाते हो, कितनी मात्रा में खिलाते हो, किस समय खिलाते हो, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। वीडियो में बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं कि डालडा घी अपने पशु को क्यों खिलाते हैं। वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बात करते हैं डालडा घी की। डालडा घी जो बहुत सारी वनस्पतियों से मिलकर बना हुआ है, जिसे वनस्पति घी भी बोलते हैं। पहले के समय में क्या है, देसी घी होता था, वो महंगा होता था, इसीलिए डालडा घी या वनस्पति घी का इस्तेमाल करते थे और आज भी उसका इस्तेमाल अपने पशु को खिलाने में कर रहे हैं। डालडा घी कई वनस्पतियों को मिलाकर बनाया जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन की क्रिया से डालडा घी को तैयार किया जाता है। डालडा घी का हम अपने पशु में सही तरीका, सही मात्रा और सही समय पर देंगे तो यह अपने पशु में बहुत ही फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। लेकिन इसका ध्यान रखना है सही मात्रा का और देने का समय, कि किस समय इसको देना और किस चीज़ में मिलाकर इसको देना है, तभी यह अपने पशु में फायदा करेगा। नहीं तो अगर ज़्यादा मात्रा में दोगे तो यह नुकसान भी करता है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि पशुओं को डालडा घी खिलाने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले तो यह बात करते हैं कि यह कमज़ोर पशु के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पशुओं की कमज़ोरी दूर करता है, शरीर पर अच्छी शाइनिंग लाता है, पशुओं को मोटा, ताज़ा, तगड़ा और वज़नदार बनाता है। वज़न बढ़ता है इससे, इसमें वसा की मात्रा पाई जाती है, ऊर्जा मिलती है पशुओं को इससे। दूध देने वाले पशुओं में आप दूध की मात्रा बढ़ा सकते हो। जिस भैंस या गाय का दूध पतला होता है तो डालडा घी खिलाने से उसके फैट और एसएनएफ अच्छे आते हैं, तो एसएनएफ और फैट की मात्रा भी बढ़ा सकते हो। अगर आपका पशु गाभिन है और उससे पेट दर्द की जैसे छोटी मोटी शिकायत रहती है तो डालडा घी देने से उसमें फ़ायदा मिलता है। और अगर आपकी गाय या भैंस के दूध टाइट आता है, मतलब धार पतली है, तो डालडा घी खिलाने से वह भी ठीक होती है, थनों का विकास होता है। आपका पशु गाभिन हो और ब्याने वाला हो और ब्याने में 10 या 15 दिन बाकी हैं या 20 दिन बाकी हैं, तो आप अपने पशु को ब्याने से पहले भी डालडा घी खिला सकते हैं। इसमें बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलते हैं। ब्याने से पहले देने से पशु की अडर और लेवटी का विकास होता है और थनों का विकास होता है। पशु की अडर लेवटी होती है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है, और जो थनों में दूध कम आता है या पतली धार होती है वो भी सही होता है। तो इसीलिए ब्याने से 10-15 दिन पहले आपको अपने पशु को डालडा घी खिलाना है। इसमें बहुत ही फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि डालडा घी को कितना देना है, कितनी मात्रा में देना है और किस मौसम में देना है। तो इसके बारे में अब हम जानते हैं कैसे देना है डालडा घी अपने पशु को, जिससे फ़ायदा मिले, नुकसान ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डालडा घी को किस चीज़ में मिलाकर हमें देना है और किस समय देना है। तो डालडा घी को हमें जैसे चूरी, चोकर या दलिया या जो गेहूं का वो चापड़ होता है उसमें मिलाकर, मतलब सूखी चीज़ में मिलाकर हमें अपने पशु को देना है। कितनी मात्रा में देना है,
अगर आप ब्याने के बाद में दे रहे हो तो 100 ग्राम आप अपने पशु को दे सकते हो, और अगर ब्याने से पहले दे रहे हो तो 100 ग्राम आप अपने पशु को दे सकते हो, और ब्याने के बाद में दे रहे हो तो 50-50 ग्राम अगर आप दोनों टाइम देना चाहते हो तो दोनों टाइम दे सकते हो, नहीं तो शाम के समय एक टाइम भी दे सकते हो। और अगर ब्याने के 10 दिन ही बचे हों और आप अपने पशु को देना चाहते हो तो उस अवस्था में आप चाहे इससे मात्रा बढ़ा सकते हो। लेकिन ये सब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आपके अपने पशु की अवस्था को देखते हुए ही मात्रा देनी है, कम या ज़्यादा। अगर आपका पशु बीमार है या कुछ और बीमारी है, उस अवस्था में आपको अपने पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही अपने पशु में डालडा घी का प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं देना है। अगर आप उबले हुए आहार में डालडा घी दोगे तो इससे आपके पशु को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और ना ही उसमें देना चाहिए। ये सिर्फ सूखे आहार में ही आपको देना है। अब बात करते हैं कि इसको देना कब है। इसको देना है शाम के समय में, जब आप अपने पशु को पानी वानी पिला दो या चारा वारा खिला के दूर बांधने के बाद में इसको खिलाना है शाम के समय में। उसके बाद में आपको अपने पशु को ना कुछ खिलाना है, 2 घंटे तक पानी भी नहीं पिलाना है। तो शाम के समय में देने से बहुत ही फ़ायदे मिलते हैं। और अगर आप दोनों समय दे रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसको खिलाने के 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पिलाना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में खिला दोगे तो पशु के पाचन या लीवर पर सीधा फर्क पड़ता है, जिससे एक परत सी जम जाती है। तो आपको इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं करनी है, इससे आपको सीमित मात्रा में खिलाना है, सही समय पर ही खिलाना है, जिससे उसके बाद में आपको बहुत अच्छे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि आप इसको सर्दी के मौसम में भी खिला सकते हो, गर्मी के मौसम में भी, और अगर बरसात के समय अगर आप खिला रहे हो तो पशु को कम से कम थोड़ा बहुत सूखा चारा खिलाना है, तब भी ये फ़ायदा करेगा। तो बरसात के समय पशु को थोड़ा सूखा चारा खिलाने के बाद में ही आपको इसको देना है। अगर आप इस तरह से अपने पशु को डालडा घी खिलाओगे तो इसमें बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे आपको। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, इस तरह से अपने पशु का खिलाना, अडर लेवटी थनों का विकास करना। मैं मेरे पशुओं को ब्याने से पहले इसी तरीके से खिलाती हूँ, ये मेरा अनुभव है। तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आप भी अपने पशु को डालडा घी खिलाते हो तो वो किस तरह से खिलाते हो और आपको उससे कितना फ़ायदा मिल रहा है। एक बार कमेंट ज़रूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर तो अधिक से अधिक करना, ताकि सभी पशुपालकों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और उन्हें भी नॉलेज हो कि डालडा घी अपने पशुओं को कैसे खिलाते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।